नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण एमसीक्यू की सीरीज में आज हम लोग ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ओवरव्यू सी प्लस प्लस चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यू और क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस अभी ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस से है। इसके आगे के एमसीक्यू की सीरीज में हम लोग बाकी के सी प्लस प्लस के चैप्टर जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इन सभी चैप्टर के बाकी एमसीक्यू को भी हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 56। सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय सी प्लस प्लस, किन के द्वारा डेवलप किया गया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर होगा बजार्ड स्टॉप। प्रश्न संख्या 57। रीमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रीमा किसका एग्जाम्पल है? इंटीजर लिटरल का, कैरेक्टर लिटरल का, स्ट्रिंग लिटरल का, या नन ऑफ दीज? इसका सही उत्तर होगा स्ट्रिंग लिटरल का। जैसा कि आप जानते हैं, डबल कोट्स के भीतर जो कुछ भी लिखा जाता है ये क्या कहलाता है? ये आपका स्ट्रिंग लिटरल कहलाता है या स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। प्रश्न संख्या 58। रिलेशनल ऑपरेटर आर, रिलेशनल ऑपरेटर इनमें से कौन से हैं? तो सही उत्तर होगा डी, ये है आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। प्रश्न संख्या 59। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ फंक्शन, प्रत्येक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक फंक्शन जरूर होता है, और वो कौन सा फंक्शन है? सही उत्तर होगा मेन फंक्शन। प्रत्येक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मेन फंक्शन जरूर होता है। प्रश्न संख्या 60। कैर, इंट, फ्लोट, डबल एंड वॉइड आर, कैर, इंट, फ्लोट, डबल और वॉइड क्या है? इसका सही उत्तर होगा ये सभी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। प्रश्न संख्या 61। एक्सप्रेशन दिया गया है x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, इसका हल निकालना है, इसको इवेलुएट करना है। अगर y का वैल्यू 6 दिया गया हो तो हम लोग एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रियोरिटी के हिसाब से सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पर देखिए, तो प्री इंक्रीमेंट का काम सबसे पहले होगा, उसके बाद ही एडिशन और उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो y का जो वैल्यू है वो एक बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, प्लस 2 गुना। ठीक है, यहाँ गुना छुपा हुआ है, 2 गुना y। y अब क्या हो चुका है? y अब 7 हो चुका है, ठीक है, प्लस प्लस के चलते। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? 21 आता है, तो सही उत्तर होगा 21। प्रश्न संख्या 62। वाइल लूप चेक्स कंडीशन ऑन, वाइल लूप कंडीशन चेक करता है कहाँ? टॉप, बॉटम, लेफ्ट या नन ऑफ दीज? सही उत्तर होगा टॉप में, शुरू में ही। प्रश्न संख्या 63। जंप स्टेटमेंट्स इज और आर, इनमें से कौन जंप स्टेटमेंट है? ए गो टू, बी कंटिन्यू, सी ब्रेक या डी ऑल ऑफ दिस? सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी जंप स्टेटमेंट्स हैं। प्रश्न संख्या 64। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर कैट फंक्शन इज यूज फॉर, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एस टी आर कैट फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए होता है? यहाँ पर एस टी आर के बारे में फिर से बता दूं, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग होता है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है कैट। इसका जो सही उत्तर होगा कॉनकैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम। जैसे अगर हम लोग बोले केसी एक स्ट्रिंग है और आपका आरपी एक स्ट्रिंग है, तो ये दो स्ट्रिंग हो गया। तो इन दो स्ट्रिंग को अगर जोड़ना है कुछ इस प्रकार से, के सी आर पी इस प्रकार से जोड़ना है, तो आपका यहाँ पर एस टी आर कैट फंक्शन इस्तेमाल होगा। स्ट्रिंग टर्मिनेटर करेक्टर, इसमें से किसे स्ट्रिंग टर्मिनेटर करेक्टर कहेंगे? ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यहाँ पर नल। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे आपने लिखा एक्स वाई जेड डबल कोट्स के भीतर, तो ये मेमोरी में किस प्रकार से स्टोर होता है? एक्स वाई जेड और अंत में ऑटोमेटिकली बैकस्लैश जीरो, जिसे नल बोलते हैं, ये ऐड हो जाता है। तो ये रहा आपका स्ट्रिंग और ये आपका रहा स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। प्रश्न संख्या 66। अ सेट ऑफ कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर इज और आर, बताइए इनमें से कौन सा कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर है? सबसे पहला जो है वो तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर है, तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ये जो फोर्थ है दैट इज डी नंबर, ये है आपका कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। प्रश्न संख्या 67।
विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस, कौन सा ऑपरेटर है जिसका प्रेसिडेंस सबसे कम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कॉमा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी कहें, ये सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 68, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर लेन फंक्शन इज यूज फॉर, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग एंड लेन, एस टी आर लेन फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग बोल दिए कि एक्स वाई जेड ये स्ट्रिंग है, तो ये फंक्शन लगा करके आप ये निकाल पाएंगे कि इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ 3। प्रश्न संख्या 69, वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन, वाइल लूप कंडीशन कहाँ चेक करता है, सही उत्तर टॉप में। प्रश्न संख्या 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का इसमें से कौन सा सिंबल होगा, कंफ्यूज नहीं करना है। एंड ऑपरेटर का सिंबल जो है आपका यहाँ पर कौन सा होगा, ये होगा एंड। ठीक है, किसके लिए, हम लोग लॉजिकल एंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, जहां तक ये है इसको हम लोग तो एम्परजेंड बोलते हैं, एम्परजेंड बोलते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर होगा इसका बी। प्रश्न संख्या 71, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट, इस कंडीशनल स्टेटमेंट का उत्तर बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 15 15 से बड़ा या बराबर, तो बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर है, यानी यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रहा है। जब कंडीशन ट्रू होता है तो ये जो पहला वैल्यू है 15, इसको पहला वैल्यू कह रहे हैं, इसको दूसरा वैल्यू कह रहे हैं। कंडीशन जब ट्रू होता है तो ये 15 जाकर के ए में स्टोर होगा, जबकि यही कंडीशन अगर फॉल्स होता तो ये 16 जाकर के ए में स्टोर होता। क्योंकि कंडीशन आपका ट्रू है, यस है, इसलिए 15 जो है ए में जाकर स्टोर होगा और ए का वैल्यू प्रिंट करेगा क्या, आपका 15। प्रश्न संख्या 72, अ कीवर्ड इज, कीवर्ड क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शंस अगर देखें, एन आइडेंटिफायर इन लोअर केस अल्फाबेट, लोअर केस में इसको लिखा जाता है, सी रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शंस, या डी नन ऑफ दीज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी एक्चुअली दोनों सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन अगर कीवर्ड का अगर आप डेफिनेशन देखते हैं ना, तो कीवर्ड के डेफिनेशन में इस वर्ड को ज्यादा फोकस किया गया है, रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही उत्तर आप इसे कहेंगे, कीवर्ड इज रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, खास कामों के लिए इसको रिजर्व करके रखा गया है ना, उन वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। प्रश्न संख्या 73, हेडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन, जो भी हेडर फाइल होता है, जैसे आप जानते हैं आईओ स्ट्रीम, है ना, तो जब ये फाइल लिखते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं, डॉट एच लगाते हैं। ठीक है, या आप लिखते हैं कोनियो डॉट एच, क्या लगाते हैं, डॉट एच। तो हेडर फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट एच होता है। प्रश्न संख्या 74, डू वाइल लूप चेक्स द कंडीशन, डू वाइल लूप कंडीशन कहाँ चेक करता है, टॉप बॉटम मिडिल या नॉन ऑफ दिस, सही उत्तर होगा इसका बॉटम में। प्रश्न संख्या 75, असाइनमेंट ऑपरेटर इज, इनमें से किसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 ये जो वैल्यू है इसको कहाँ असाइन करो, किसको दो, x को दो, तो ये जो ऑपरेटर है ना इसको कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। प्रश्न संख्या 76, द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको ये बताना है कि ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा, यानी पहले कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, फिर कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर काम करेगा। तो यहाँ पर आपको जो है ऑपरेटर का प्रायोरिटी याद रखना होगा कि पहले कौन सा ऑपरेटर का काम होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। तो रूल क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का होता है, उसके बाद आपका काम जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का होता है। मतलब इसका प्रायोरिटी सेम होता है और इसका भी प्रायोरिटी सेम होता है, लेकिन इसका प्रायोरिटी हायर होता है और ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है इसका प्रायोरिटी लोअर होता है। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि ये जो डिवीजन और ये जो मल्टीप्लिकेशन है जिसका प्रायोरिटी की आपस में बराबर है, तो आप जो है सॉल्यूशन जो है ना लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिल रहा है यहाँ पर क्या, डिवीजन। तो सबसे पहले काम किसका होगा, डिवीजन का होगा। उसके बाद मिल रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी ए को आप बी से डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम सी के साथ क्या करेंगे, सी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस और
प्लस है, क्योंकि माइनस आपको पहले मिल रहा है, अगर प्लस पहले मिलता तो प्लस का काम पहले करते। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलना है हम लोगों को। तो चूंकि माइनस और प्लस का प्रायोरिटी सेम है, लेकिन लेकिन पहले आपको माइनस मिल रहा है, तो पहले आप माइनस का काम करेंगे, देन आप प्लस का काम करेंगे। ये जो आप आंसर देख रहे हैं, ये आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ये आपके सी से मैच कर रहा है, तो सही जो उत्तर होगा वो होगा सी। प्रश्न संख्या 77। सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। क्योंकि आप जानते हैं कि सी प्लस प्लस जो है वो कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में किसकी सहायता से कन्वर्ट करते हैं? तो आप जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें होती हैं, या तो कंपाइलर होता है या तो इंटरप्रेटर होता है। यहाँ भी आप ऑप्शन में कंपाइलर भी देख रहे हैं और इंटरप्रेटर भी देख रहे हैं, लेकिन सी प्लस प्लस एक कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका सही उत्तर होगा कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज में किसकी सहायता से कन्वर्ट करते हैं? कंपाइलर की मदद से। प्रश्न संख्या 78। वाइल लूप इज ब्लैंक कंट्रोल्ड लूप। खाली स्थान यहाँ दिया हुआ है कि वाइल लूप किस प्रकार का लूप है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है, सही उत्तर होगा आपका एंट्री कंट्रोल्ड लूप। ठीक है, वाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। प्रश्न संख्या 79। सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इज। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये तो आपका इससे मैच कर रहा है। इसमें एक ऑपरेटर और होता है, दैट इज मॉडुलस। प्रश्न संख्या 80। द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी। ये एक्सप्रेशन देख लीजिए और आपको बताना है पहले कौन सा ऑपरेटर, फिर कौन सा ऑपरेटर, फिर कौन सा ऑपरेटर। जैसा कि आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रायोरिटी पहले होता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बाद में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर काम किसका होगा? देखिए, मल्टीप्लिकेशन का, यानी सी और डी के बीच काम होगा। ठीक है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले इसका प्रायोरिटी होता है। ठीक है, तो गुना का काम सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस और माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस सेम प्रायोरिटी है, लेफ्ट टू राइट चलिए। तो गुना का काम तो सबसे पहले होगा, उसके बाद लेफ्ट टू राइट इधर से चलिए, तो फिर आपको प्लस मिलेगा और फिर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर माइनस मिलेगा। तो ये जो आप आंसर देख रहे हैं, ये किससे मैच कर रहा है? ये आपके सी नंबर से मैच कर रहा है, तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एमसीक्यू में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बैंक से है ये क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 81। स्ट्रक्चर ब्रिंग्स टुगेदर अ ग्रुप ऑफ। स्ट्रक्चर आप जानते हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आप पढ़े हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जिसको किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं? स्ट्रक्ट लिखते हैं, और स्ट्रक्ट लिख करके मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट लिखा, यानी हम लोग स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसमें जो चीजें होंगी है ना, ये जो आपका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये किससे मिलके बना होगा? तो कुछ एलिमेंट से मिलकर बने होंगे, जैसे इंट रोल नंबर हो गया, कि स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, या इसके अलावा ये भी हो सकता है फ्लोट मार्क्स, की स्टूडेंट का मार्क्स होगा। इसको एलिमेंट बोलते हैं, इसको स्ट्रक्चर का एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रक्चर किन का ग्रुप होता है? ऐसे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है, इन दो चीजों का ग्रुप है ना? तो ये दो चीजें है क्या? रिलेटेड डेटा आइटम, क्या रोल नंबर और मार्क्स ये स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर से संबंध रखते हैं? आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप, क्या ये दोनों जो आप देख रहे हो ये दोनों सेम टाइप के हैं? नहीं, एक तो इंट और एक फ्लोट है, ये तो होगा नहीं। वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स, क्या केवल ये वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है? तो ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ पर जो है ऐसा भी देखने को मिल जाए। ठीक है, कोई एरे भी देखने को मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है वेरिएबल्स को ग्रुप करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आगे कहता है इंटीजर्स विथ यूजर डिफाइंड नेम। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका रिलेटेड डेटा आइटम। ठीक है, यानी ये जो स्ट्रक्चर होता है ये किसका कलेक्शन होता है या किसका ग्रुप होता है? इस स्ट्रक्चर से जुड़ा जो आपका डेटा आइटम होता है उसका ग्रुप होता है आपका स्ट्रक्चर। प्रश्न संख्या 82। टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन सी प्लस प्लस वी यूज। ठीक है, सी प्लस प्लस में रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप जानते हैं रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक खास ऑपरेटर होता है, जिसको मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं, जिसका सिंबल होता है परसेंटेज। तो सही उत्तर होगा ये, इसके मदद से आप सी प्लस प्लस में रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। प्रश्न संख्या 83। फोर लूप इज ब्लैंक कंट्रोल्ड लूप। ठीक है, तो इसका भी जो उत्तर होगा वो वाइल लूप की तरह ही होगा, कि फोर लूप भी जो है वाइल लूप की तरह एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। प्रश्न संख्या 84। द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट आर रेफरेंस्ड यूजिंग
विच ऑपरेटर। अगर आप कहें कि स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट है, अभी हमने कुछ देर पहले जो है एक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, स्टूडेंट नाम का मान लीजिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, और हमने कहा था कि इसके अंदर जो है यहाँ पर जैसे इंट रोल नंबर लिखा हुआ है या फ्लोट मार्क्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग स्ट्रक्चर का एलिमेंट बोलते थे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझको किसी स्टूडेंट का है ना, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट एक्स, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया और ये आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्स इज ए ऑब्जेक्ट। तो एक्स क्या है, एक्स एक स्टूडेंट है, तो उस एक्स स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना हो या मार्क्स स्टोर करना हो, ठीक है, उसी के बारे में कह रहा है कि स्ट्रक्चर के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगाते हैं एंड रोल इक्वल टू 30 कर देंगे, तो हम लोग ये कहेंगे कि एक्स एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर हमने 30 स्टोर किया। तो आप कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल किए यहाँ पर, डॉट ऑपरेटर का, तो सही उत्तर होगा यहाँ पर डॉट ऑपरेटर। प्रश्न संख्या 85, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स आर ब्लैंक इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में, ठीक है, स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर हमने अभी आपको दिखाया था एलिमेंट, है ना, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर हमने रोल नंबर नाम का जो है एलिमेंट, या कह सकते हैं उसको मेंबर भी कहेंगे, और इसके अलावा मार्क्स नाम का जो है एलिमेंट या उसको मेंबर भी कहेंगे, वो बनाया था। तो बाय डिफॉल्ट मेंबर्स क्या होते हैं, ए पब्लिक, बी प्राइवेट, सी प्रोटेक्टेड, या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर होगा बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स आर पब्लिक इन अ स्ट्रक्चर। तो ओवरव्यू और सी प्लस प्लस से अब तक हमने टोटल 85 एमसीक्यूज देखा है। ये जितने भी एमसीक्यूज हैं, ये सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, 8 से 10 साल तक। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर जैसे बिहार बोर्ड वाले हैं, तो बिहार बोर्ड वाले का जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि बिहार बोर्ड अलग है या झारखंड बोर्ड अलग है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। लगभग 70 to 80% उसका सिलेबस सेम होता है। हाँ, थोड़ा ये है कि आपका जो बिहार बोर्ड है उनका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ होता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी सुझाव होंगे आप कमेंट के द्वारा बताइएगा कि आपको और क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का कहना था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। ठीक है, एक सप्ताह की देरी में आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।